नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक का 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत और आलू की मांग बढ़ने से देशव्यापी आलू की कीमतों में 200 से 250 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिल रही है, जिसके बलबूते अब बाजार 1200 या 1400 रुपए प्रति कट्टे का आंकड़ा बहुत जल्द जो है पार कर सकता है। ऐसा आलू जगत से जुड़े हुए विशेषज्ञों, आलू कारोबारियों और कोल्ड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई लोगों का यह मानना है, क्योंकि इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में आलू बहुत ही ज्यादा सीमित मात्रा में और साथ ही डिमांड आसमान छू रही है। नई कोई फसल जो है जनवरी से पहले हफ्ते से पहले नहीं है, क्योंकि इस समय पर जो आलू की बुआइयां होती थी वो भारी बारिश की भेंट जो है चढ़ गई हैं। साथ में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो अगैती आलू उत्पादक किसानों को हुआ है। अब उन्हें दोबारा बिजाई करनी पड़ेगी, लेकिन बिजाई करने से पहले ही फिर दोबारा से बारिश का जो है आगमन या बारिश का जो है खतरा महसूस किया जा रहा है। तो ऐसे में किसान किसी भी जोखिम को लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले से ही किसान को तबाह बारिश ने कर दिया है। डीएपी की किल्लत सर्वविदित है और मेहनत मजदूरी काफी मात्रा में लगती है। तो कोई भी, चाहे वो नॉर्थ बंगाल का किसान हो, चाहे नॉर्थ बिहार का हो, या उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, हरदोई, लखीमपुर खीरी या फिर प्रयागराज, वाराणसी का कोई किसान हो, कोई रिस्क नहीं ले रहा है। नहीं रिस्क ले रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन और पन्ना के किसान, क्योंकि यहां पर भी आलू लगाया जाता है अगेती में। तो कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है। और इधर किसान साथियों, पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सुबह से ही भारी से अति भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। हालांकि अभी वीडियो फोटोग्राफ्स जो है आना थोड़ी देर में शुरू होंगे, जब किसान अपने खेतों की तरफ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा नुकसान अगर हम देखें तो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में जो है पंजाब में दिखाई देगा। और ऐसे में यदि यहाँ पर बारिश होती है, क्योंकि बहुत लोग जो आप लोगों को डराने धमकाने में लगे हुए थे, वो तो 100% बिजाई पंजाब में बता रहे थे, चाहे वो दिल्ली का कोई काका आड़त वाला शर्मा जी है वो हो, या फिर और जैसे प्रकाश जुरेल है खंदौली का, ऐसे लोग, और ये बता रहे थे बिजाई ज्यादा हो गई। अब देखना किसान साथियों, यहाँ पर इन लोगों के दुमारे उड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में 4 बजे से बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और बारिश कितनी 7 तारीख तक चलेगी और कितनी मात्रा में होगी, तो इनकी जो 100% है ना, इन्हीं के हलक से निकलेगा कि अभी क्या हुआ था। तो निश्चित तौर पर हर उस किसान को आलू में इस बार अच्छा फायदा मिलेगा जिसने आलू से कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं। क्योंकि हम आप लोगों को सबसे पहले, जब कोई यूट्यूबर नहीं देता है या कोई भी नहीं बताता, हम बताते हैं कि मौसम बिगड़ेगा, और देखिए किसान साथियों बिगड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि इधर पानी ज्यादा गिरेगा, ये ओलावृष्टि की, बादल फटने की घटनाएं बढ़ेंगी, जो भारतीय मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। तो ऐसे में जो ऊना की जो इतनी 1-1 अंगुल की जो पौध हुई है ना, वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड होगी। हालांकि देखो कोई किसी का नुकसान नहीं चाहता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा पर किसी का वश नहीं है। और निश्चित तौर पर यह बारिश जितनी भी अक्टूबर महीने में हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे कोल्ड स्टोरेज आलू उत्पादक किसानों के सपनों को साकार करने के लिए हो रही हैं। हम हमेशा आप लोगों से यही कहते हैं कि हथेली पर सरसों मत जमाया कीजिए, हमेशा समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि समय से पहले कोई काम नहीं बनता है। कहते हैं ना, जो भाग्य में लिखा होगा वो आपको मिलके रहेगा, वो आपको समय पर ही मिलेगा। यदि समय अनुकूल नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। बहुत लोग जो हैं ये कहते हैं, अरे तुम बता दो हम कब तक रोकें। भैया आलू आपका कभी तक रोको, ये इसमें हमारा कोई तो वो नहीं है, हम तो केवल जानकारी दे रहे हैं। साथ ही कुछ लोग जो है हमारी रिपोर्ट से बौखलाते हैं। उन लोगों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं एक बात, क्योंकि मैं हमेशा किसानों के लिए काम करता हूं। तुम कोल्ड मालिकों, व्यापारियों या दलालों, स्टॉकिस्टों के लिए तो विकास गौड़ काम करता है, उसी के पास चले जाया कीजिए। और यहां पर बकचोदी करोगे तो सालों किसी दिन जुतिया दूंगा, तो रास्ते में मिलते ही है, याद रखना। क्योंकि मेरा काम सिर्फ किसानों को लिए ही समर्पित है और मैं पूर्ण रूप से किसानों के लिए काम करता हूं। तुम्हारे कोल्ड मालिकों, मैनेजर, मुनीमों या फिर व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए काम नहीं करता हूं। जो लोग यहाँ पर चैनल पर आके बकवास करते हैं, या तो बकवास बंद कर दो, नहीं तो जुतिया ही जाओगे, ये याद रखना। क्योंकि ये किसान का चैनल है, ये तुम जैसे लफंगों का चैनल नहीं है जहां पर तुम बकचोदी कर लोगे। और फिर ये लोग कहते हैं कि सच्चाई बताओ। काहे की सच्चाई बताएं? तुम कौन सा बहन के लंडो, तुम जो है सच्चाई बता रहे हो? तुम भी तो किसानों को झूठ बोल के लूट रहे हो।
यहां पर हम किसानों की हिम्मत और उनकी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रही है। सोनू चौधरी की बात खरे सत्यता की प्रकाष्ठा है। अब किसान साथियों देखिए, साउथ में भी कोई फसल नहीं है, गुजरात में भी आलू जो है शॉर्ट है, लगातार उत्तर प्रदेश से गुजरात के लिए लोडिंग जारी हो चुकी है, और इधर पश्चिम बंगाल में भी किसान साथियों आलू जो है शॉर्ट है। अब निश्चित तौर पर हर उस आदमी को इस आलू में फायदा मिलेगा जिसने इससे उम्मीद लगाई हो, जिसने सोनू चौधरी से जो है किसान साथियों उम्मीद लगाई हुई है। तरह तरह की बातें किसान साथियों सामने आ रही हैं, जिससे आप लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ माफिया लोग इस सेक्टर में उतर चुके हैं जो नहीं चाह रहे। तो पंजाब में भी आलू के रेटों में बढ़ोतरी होगी, साथ ही किसान साथियों बंगाल में भी आलू की कीमतें आसमान छुएंगी, क्योंकि निकासी एक बड़े स्तर पर है और बंगाल में जो है निकासी में काफी झोल आ रहा है। व्यापार समिति की रिपोर्ट अलग आ रही है, कोल्ड चेन की अलग आ रही है, और साथ ही जो ऑडिट रिपोर्ट करती है बंगाल सरकार, उसकी रिपोर्ट कुछ और ही आ रही है। यदि अगर हम इन तीनों का समावेश कर ले तो हम पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में मात्र 30% ही आलू शेष है और 15% उसमें बीज का आलू है। अगर 30 में से अगर हम 15% निकाल दें तो 15% ही आलू जो है बचता है राशन के लिए, और वहां पर आलू चाहिए जनवरी तक, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में या नॉर्थ बिहार में जो कच्ची आलू की फसल लगाई इस समय पर जाती थी, भारी बारिश होने की वजह से लगाई नहीं जा पा रही है। तो ऐसे में बारिश कब बंद हो कब ना हो, निश्चित तौर पर ये फसल अगर 20 अक्टूबर या 1 नवंबर के आसपास लगी तो ये जनवरी में जाके आ पाएगी। तो जनवरी तक कमोबेश आलू चाहिए और 15% आलू बचता है। तो फिर अब राज्य की अपनी जरूरतें हैं पश्चिम बंगाल की, और फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और असम, उसके लिए भी आलू चाहिए। तो फिर आलू के रेटों में तो बंगाल में आग लगना तय है। अब कुछ लोग जो हैं बोलते हैं कि सोनू भैया 60% है, तो 60% में से 15% तुम घटा दो, तो क्या आप 60% बता रहे, 15% बीज है, तो 60 और 15 कितना हुआ बताइए? 75% हुआ। और 75% में से अगर आप देख लें तो कितना बचा है? 25%। और महीने हैं आपके पास में 3, और 3 महीने में कितना आलू, क्योंकि राज्य की अपनी जरूरतें भी हैं, इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, अगरतला, आपका असम, इन जगहों पर भी पंजाब, पश्चिम बंगाल से आलू जाता है। तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब कीमतें पूरे देश में बढ़ेंगी और आग लगेगी आलू में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की भी वास्तविक हकीकत आप सबके सामने जो है आ चुकी है। किसान साथियों, अब दिल्ली आजादपुर मंडी की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज डबल मंडी के दिन, शनिवार का दिन है, डबल मंडी बोला जाता है, कल रविवार है, मंडी बंद रहेगी। तो आज गाड़ियों की संख्या किसान साथियों 149 की रिकॉर्ड की गई, जिसमें 51 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 51 को निकालना तो 98 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। दिल्ली के आजादपुर मंडी के आड़तिया जब माहौल खराब करना हो तो गाड़ियां या तो मंगाते हैं या मंगाते ही नहीं है, साथ में आलू की बिक्री को भी जो है प्रभावित कर देते हैं। जैसे कि मसलन कल की बात करें तो कल जो है 121 गाड़ियों की आवक हुई थी, लेकिन आड़तियों ने खरीदारों को उल्टे पाम लौटाने के लिए मजबूर कर दिया, उनको आलू नहीं दिया। मजबूरन किसान साथियों 51 गाड़ी जो है बैलेंस बच गई। यदि ये आड़तिया दिल्ली के चाहते तो 51 गाड़ी जो है इसमें से मात्र 15-20 गाड़ी ही बैलेंस बचती है, लेकिन माहौल को जो खराब करना है दिल्ली के आड़तियों के द्वारा, तो वो ऐसे कृत्य करते रहते हैं। चलिए अब हम इनकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये दलाल हैं यार। हम तो ये कहते हैं कि थोड़ा खाओ पर इतना खाओ कि शरीर को लगे, इतना मत खाओ कि जो है डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। दिल्ली के आजादपुर मंडियों के जो आड़ती हैं उनके तो पेट बड़े बड़े हो गए हैं, तो धन्ना सेठ हैं, अब उन्हें चाहिए। किसान साथियों 149 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 51 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 51 को निकालें तो 98 गाड़ी ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 53 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकाल दें तो 37 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 23 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 21 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 39 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 18 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 18 को निकालें तो 21 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 6 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 1 गाड़ी है, डायमंड से 1 गाड़ी है, गुजरात की 4 गाड़ियां, पंजाब से 5 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल ले तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। और पंजाब के हाइब्रिड आलू की कीमत में आज 100 रुपए का उछाल आया है। 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर दिल्ली आजादपुर मंडी में पंजाब के हाइब्रिड आलू बिके हैं। अब भावों को लेकर बात करें तो किसान साथी संबल का चिपसोना 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी,
चिप्सोना का गुल्ला संबल वाला 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। संबल के सूर्या की बात करें किसान साथियों तो 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के डायमंड 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के फ्राई सोना आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिप्सोना 750 से लेकर 850 900 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिप्सोना का गुल्ला 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी का सूर्या जो माशाकोल उठा के ले गए किसान साथियों वो रेट है 1070 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। जो टॉप क्वालिटी चंदौसी का सूर्या है 900 से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी। जनरल जो आपका एवरेज क्वालिटी का सूर्या किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के सूर्या चंदौसी के 700 से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या का गुल्ला 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। हल्का गुल्ला किसान साथियों 700 से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के डायमंड आलू 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश के एलआर 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर की गुल्ला 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर की गुल्ली जिसे किर्री बोलते हैं 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर गुजरात के 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 गीला 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 सूखा शुगर फ्री 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिप्सोना किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए टॉप क्वालिटी में माल बिके हैं। मीडियम क्वालिटी 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्य टॉप क्वालिटी 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों बात करें 3797 के गुल्ला की तो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर 3797 का गुल्ला बिका है। हाइब्रिड आलू 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। हल्द्वानी आलू किसान साथी 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। तो आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में डबल मंडी होने के बावजूद 100 रुपए प्रति 50 केजी टॉप क्वालिटी आलू पर है जिसे माशाकोल बोलते हैं। मीडियम क्वालिटी और हल्की क्वालिटी बाद तेजी स्थिर है, यानी कि आप ये मानिए कि बैलेंस बना के, यानी तेजी नहीं है तो गिरावट भी नहीं है। यदि अगर हम आज गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोलंबा आलू 2100 रुपए प्रति 80 किलोग्राम की दर पर पहुंच गए हैं किसान साथियों। बादशाह आलू का रेट 1800 रुपए प्रति 80 किलोग्राम की दर पर आज दर्ज किया गया मंडियों में। पुखराज आलू 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति 80 किलोग्राम की दर पर बिक रहा है। तो कुल मिलाकर गुजरात में आलू की स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। राशन आलू समाप्ति की ओर है और उत्तर प्रदेश से लगातार जा रही आलू की गाड़ियां बता रही हैं कि गुजरात में कुछ बड़ा ही धमाका होने वाला है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का आलू अब गुजरात की मंडियों में दस्तक दे रहा है, तो आलू की कीमतों में अब बहुत जल्द जो है सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही किसान साथियों बात करें बंगाल आलू की तो बंगाल की मार्केट जो है आज सीधा जो गड्ढ की मार्केट है वो 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हो गई है। जो टॉप क्वालिटी डाला आलू है वो 1600 के दरमियान 1600 से लेकर 1700 1750 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर चल रही है। तो बहुत जल्द मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, लुक एट ईस्ट, पूर्व की ओर देखना, कितनी भयंकर तेजी वहां से बननी है और फिर यही तेजी पूरे देश में छा जाएगी। और जो लोग सपने पाले हुए हैं ना कि हम किसानों से लूट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई भी नहीं लूट करना पाएगा। और साथ ही जो हल्के आलू जिनमें तमाम कमियां बताकर व्यापारी उसे किसानों का शोषण करते हैं, वो भी आलू जो है 700-800 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, लिख लेना। बैंगलोर मंडी की बात करते हैं किसान साथियों। बैंगलोर मंडी में आगरा के आलू 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। तिरछी की मंडी में 23 से 26 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में 22 से 25 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी किसान साथियों आज बंद है। कोयम्बटूर मंडी 24 से 26 रुपए किलो की दर पर बिकी है। मुंबई मंडी में भी आज किसान साथियों हल्की सी तेजी देखने को मिली है, 18 रुपए किलो तक की दर पर आलू पहुंच गए हैं। जयपुर मंडी में भी किसान साथियों आज आलू के रेट 16 रुपए किलो की दर पर हाईएस्ट रहे हैं, नीचे में 13 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। कानपुर की मंडी की बात करें किसान साथियों तो कानपुर की मंडी में भी आज 100 रुपए की तेजी जो है आलू पर आई है, चाहे वो लॉकर हो, श्रीनाथ हो, कंचन हो या फिर कोई भी आलू हो, सब पर तेजी है। बात करें किसान साथियों गाजीपुर, केशवपुर और शाहीबाबाद या नोएडा की तो किसान साथियों यहाँ पर आलू के रेटों में भी अच्छी खासी इस समय पर तेजी देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो जो आलू कभी 600 650 के ऊपर नहीं बढ़ा था वो 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों हो गए हैं। तो अब आलू में तेजी जो है रुकने वाली नहीं है और आशा है आप लोग जो हैं इसी तरीके से अपने आलू की बिक्री करते रहेंगे और निश्चित तौर पर हर उस आदमी को फायदा होगा
जिसने इस उम्मीद में आलू रखा हुआ है कि आलू में भयंकर तेजी आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। देखिए मैं आपको गाजीपुर के रेट बता देता हूं। 3797 बढ़िया आलू 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। चंदौसी के चिपसोना 700 से लेकर 750, संबल के चिपसोना 650 से लेकर 700, आगरा के चिपसोना 600 रुपए से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य टॉप क्वालिटी सभी जगह का 800 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। नॉर्मल 700 से लेकर 750, एलआर पंजाब के 550 से लेकर 650, हॉलैंड 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर गाजीपुर मंडी में किसान साथियों आलू बिक्री देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आलू के रेटों में अच्छी खासी तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। आशा है आप लोग इसी तरीके से धैर्य एवं संयम का परिचय देंगे, जिससे आलू में अच्छी खासी तेजी बनेगी। और किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि जितने भी जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना, वो सब व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं। उनको इस समय पर तेजी की बात सुनना और किसी के द्वारा तेजी की बात करना बहुत ज्यादा जो है नागवार गुजर रही है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आप लोगों को हेप्नोटाइज करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ही सतर्क रहना है। बिल्कुल कोई भी आप लोगों के ऊपर हावी होने का प्रयास ना कर